बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को रीड करेंगे और देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरीके से ड्रॉ होते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। तो आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन से देखेंगे कि लैंग्वेजेस किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं और एक्सप्रेशंस जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लीन स्टार क्लियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। आज हम उनको यूज करेंगे और अपनी लैंग्वेजेस को ड्रॉ करना देखेंगे कि आफ्टर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन एंड रिकर्सिव डेफिनेशन के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेजेस को किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। सिंपल अगर हम इधर ए स्टार की बात देखें तो ए स्टार जो है, अगर हम ए स्टार को देखें तो ये अगर हम इसको एज एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो इस तरीके से लैंग्वेज जो है वो जनरेट हो जाती है। और ए प्लस की बात करें तो ए प्लस में एक्सेप्ट दिस नल स्ट्रिंग हमारे पास तमाम स्ट्रिंग सेम आ जाती हैं जैसे हमें ए स्टार से स्ट्रिंग्स मिलती हैं, राइट। इसी तरीके से जो ये है, अगर हम इनको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इनको हम कह सकते हैं और इनसे जो लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं L1 L2 उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं। इसके बाद ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि L2 का जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो ये हमें दिया गया था मींस A प्लस, ये एक एक्सप्रेशन था। इसके साथ ये बताया गया है कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये भी सेम लैंग्वेज जनरेट करेगा, ये एक्सप्रेशन जो है ये भी सेम लैंग्वेज जनरेट करेगा। इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि हम अपनी इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक रिकर्सिव वे में एक्सप्लेन करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में है कि एवरी, क्योंकि हम इसमें अपना बेसिक बताते हैं एलिमेंट, तो उसमें हमने बताया है कि एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, जो यानी कि सिग्मा के जितने भी हमारे पास कोई मेंबर्स होंगे, सिग्मा में जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे वो एज अ एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पर ली जा सकती है। सेकंड जो है उसमें है स्टेप टू में है कि अगर R1 है, R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो खाली R1 जो है वो भी एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है, और R2 एंड R1 एंड R2 को अगर इस तरह लिख दिया जाए तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। अगर इस फॉर्म में आते हैं R1 प्लस R2 तो इसको भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन में शामिल कर सकते हैं। एंड अगर उसका एक क्लियर कर दें, जैसे कि हमने ये चीज़ पहले भी देखी है, यूं लिख दें तो वो भी एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक रिकर्सिव डेफिनेशन में इसको देखा कि किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, किन किन कंडीशंस में उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये तो यानी कि यहाँ पर फिर से अगर आप देखें तो सिग्मा के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। मेथड 3 रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसको यहाँ पे थोड़ा मजीद बताया गया है। कंसीडर द लैंग्वेज L जिसमें नल स्ट्रिंग है, एक्स है, एक डबल एक्स है, फिर 3 टाइम्स है, फिर इस तरीके से वो एक इनफिनाइट लैंग्वेज जो है वो ड्रॉ की गई है। और इसके लिए जो सिग्मा दिया गया है वो आपके सामने है, ये एक सिग्मा है यानी कि जिसमें एक्स है। अब हम इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स की पावर के ऊपर अगर मैं स्टेरिक लगा दूं तो सेम ये लैंग्वेज जो है उससे जनरेट की जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस एल लैंग्वेज को देखूं और इसमें देखें तो स्टार्ट में नल स्ट्रिंग नहीं है, बाकी सेम ही है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये जो एक्सप्रेशन एक्स है इसके ऊपर अगर पास प्लस लगा दिया जाए तो इस तरह की एक लैंग्वेज जनरेट की जा सकती है।
जी, रेगुलर एक्सप्रेशन पे हमारी जो दूसरी एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं जो बहुत सिंपल एग्जांपल है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास सिग्मा में ए प्लस बी है और हमें कहे जाए कि इसको एक्सप्रेस कर दें, इसके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप स्ट्रिंग्स वर्ड्स हमें लिख के बताइए एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हम उसको कैसे लिख के बता सकते हैं? हम उसको इस तरीके से ए बी करके ए प्लस बी के ऊपर स्टेरिक लगाकर हम उसको लिख कर बता सकते हैं। और सेकंड हमारे पास जो लैंग्वेज है वो ये है कि एग्जैक्टली डबल ए आना चाहिए आपकी लैंग्वेज में। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो ये एक्सप्रेशन गिवन है। डबल ए अगर है तो डबल ए में अब देखें बी स्टेरिक और दरमियान में डबल ए। अब इसको जब भी हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें से जो वर्ड ड्रॉ हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो एक हमारी इस लैंग्वेज को जस्टिफाई कर रही है, और बाकी अगर हम कोई वर्ड लेते हैं और फिर देखते हैं क्या वो ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है, तब हम कहेंगे कि हमारी जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसको तो इसको चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पर सिंपल मैं एक और आपको एक्सप्रेशन बना के दिखाती हूँ, और फिर मैं अगर यहाँ पर हम खाली डबल ए लिख दें और बी स्टेरिक बना दें, तो अब भी तो ये डबल ए बी या डबल ए या फिर डबल ए डबल बी और इस तरीके से लैंग्वेज को ड्रॉ कर सकता है। इसमें भी हर वर्ड में डबल ए जो है वो मस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर करें, अगर मैं इधर एक वर्ड लिखती हूँ बी डबल ए बी बी बी, तो क्या ये वर्ड जो है ये जो मैंने अभी ये एक्सप्रेशन बनाया है ये एक्सेप्ट करेगा? नो, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हर वक्त स्टार्ट में डबल ए आएंगे और फिर बीज आते रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन लेती हूँ तो इसमें ए स्टार्ट में भी आ सकता है और ए एंड में भी आ सकता है, ए मिडल में भी आ सकता है, लेकिन दो एग्जैक्टली ए आएंगे जब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो कभी भी जब आप एक्सप्रेशन बनाएं, कोई भी डेफिनेशन लिखें अपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, रिकर्सिव फॉर्म में अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करें, तो क्रॉस चेक, तो डबल चेक करना जरूरी होता है। एक तो ये कि वो कौन सी लैंग्वेजेस जनरेट वर्ड्स को जनरेट कर रहा है, दूसरा ये कि जो गिवन हमें इंस्ट्रक्शन है, रिक्वायरमेंट है, उनमें से कोई वर्ड लेके आप उसमें से देखें क्या वो वर्ड सब एक्सेप्ट करता है, वो जो एक्सप्रेशन बनाया है आपने या जो डेफिनेशन आपने लिखी है। तो ये टू वे इसको जो है चेक करना इज इम्पोर्टेंट। तो इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे पास कि कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ के जो वर्ड्स हैं वो इसमें जनरेट होंगे। इसमें यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं दी कि नंबर ऑफ बीज इवन हो या नंबर ऑफ एज इवन हो, बस इवन लेंथ होनी चाहिए। जो भी वर्ड जनरेट होगा तो उसके लिए ये एक एक्सप्रेशन जो है वो हमें दिया गया है। नीचे जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है ऑड लेंथ का, कि कोई भी जो वर्ड जनरेट, जैसे ऊपर इवन के लिए था नीचे ऑड के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखे और मोर देन वन एक्सप्रेशन लिखे। ये दोनों एक्सप्रेशन ऑड को ही जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग लें और उसको इस एक्सप्रेशन में से देखें क्या ये एक्सप्रेशन उसको जनरेट करता है। इसको इसमें से किस तरीके से हम ले सकते हैं, कोई भी वर्ड को जनरेट करवा सकते हैं, उसको देखें कि अगर हम इसमें से, क्योंकि ये होल पे स्टेरिक लगा हुआ है, तो इट्स मीन कि हम फर्स्ट टाइम जब ये स्टेरिक, अगर ये स्टेरिक नल जनरेट करवाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नल आ जाएगा। सेकंड में अगर ये स्टेरिक एक दफा जाता है तो एक वैल्यू वो यहाँ से लेगा, लाइक वो ए ले लेता है और यहाँ से बी, फॉर एग्जांपल वो ए ले लेता है तो ये जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ से ए ले लेता है, नेक्स्ट से बी ले लेता है, तो इस तरीके से हमारी हर दफा जो है वो कोई ना कोई वर्ड को वो जनरेट करवाता जाएगा, इवन लेंथ वाले वर्ड्स को। जी, यहाँ पर एक रिमार्क दिया है कि इट मे बी नोटेड दैट लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड
by many more than one regular expression. While given regular expression, there ex, एक unique language generate by that regular expression. ओके जी, कि इसमें जो है वो ये यही चीज बताई, it may be noted that language may be expressed by more than one regular expression से उसको express किया जाता है, ठीक है। और वो जो regular expression है वो वही लैंग्वेज जनरेट करेगा जो उसको गिवन होगी। वो रेगुलर एक्सप्रेशन कोई और लैंग्वेज ना जनरेट उससे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इवन इवन लैंग्वेज की, कि उसका एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ अगर करना करें, या एक एक्सप्रेशन हमारे पास है तो इवन इवन लैंग्वेज उसमें से जनरेट कैसे हो सकती है। ठीक है जी, ये अगर इवन इवन लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इवन इवन लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स हैं वो गिवन है, जिसमें नल स्ट्रिंग भी आता है, डबल ए डबल बी, फिर 4 टाइम्स ए, डबल ए डबल बी एक साथ, फिर ए बी करके, मतलब ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें इवन इवन है, यानी कि ए भी इवन टाइम्स है, बी भी इवन टाइम्स उसमें इंक्लूड है। तो उसका एक्सप्रेशन जो यहाँ पर बनाया गया है वो कुछ यूं है कि यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर एक इसकी अंडरस्टैंडिंग आप यूं देखें, एक जो स्टेरिक लगाया गया है यहाँ पर ये आउटर बाउंड्री की तरफ है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखो तो एक स्टेरिक, ये एक ब्रैकेट लगाई गई है जिसके बाहर स्टेरिक लगा दिया गया। अब ये स्टेरिक एक दफा अंदर आ सकता है, एक से ज्यादा दफा भी, और इस जब ये अंदर इसको मतलब इसमें से कोई लैंग्वेज या वर्ड्स ड्रॉ कर रहे होंगे तो वो इनमें से किस किस को ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो वो इसमें से कुछ भी अंदर ना आए और एक नल स्ट्रिंग जो है उसको जनरेट करा दे, तो ये भी हो सकता है। और अगर वो फर्स्ट टाइम आता है तो उसमें उसको इस ए और इस बी में से एक को जो लेना है वो मस्ट हो जाएगा, तो वो इस ए और इस बी में से किसी एक को जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर वो लें तो इसमें से एक ए और बी को चूज करेंगे। अगर इसमें से वो इस ए और बी को चूज करते हैं तो यहाँ से एक ए और बी को भी लेना जो है वो मस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे वर्ड्स हैं वो वन बाय वन करके ड्रॉ होते जाएंगे और इवन इवन लैंग्वेज जो है वो हमारी कंप्लीट ड्रॉ हो जाती है। जी, यहाँ पर फिर बताया गया है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको क्लियर करना जरूरी है। कि यहाँ पर अगर आप देखें R1 जो है डज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। R1 ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स बनेगी वो एज या बीज की अलग अलग से वर्ड्स बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए बी करके कोई भी वर्ड एक साथ आ जाए। लेकिन यहाँ पर R2 जो है वो इस तरीके के वर्ड्स बना सकता है जिसमें ए बी का कॉम्बिनेशन एक साथ किया हुआ हो, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ले सकता है। बट यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, ये ए अलग से ऑपरेट होगा और ये बी अलग से ऑपरेट होगा, दरमियान में प्लस ऑपरेटर है, मींस ये ले लें या ए ले लें या बी को सॉल्व कर लें। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है वो ये हमें बताता है कि यहाँ पर हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। मीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज अगर वो दोनों एक्सप्रेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, इट्स मीन वो जो है वो इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन की हैं, इसको आप देखिए। और एक और बात, जो रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज ड्रॉ की जाती है उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।